हेलो एवरीवन, आई एम अंशुमन एस मोडक फ्रॉम MDB इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। आज हम देखने वाले हैं हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम विद IoT के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम में यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम में कंट्रोलर बोर्ड के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे नोड MCU क्यों? तो नोड MCU इज़ अ बोर्ड विच कैन कम्युनिकेट यूजिंग इंटरनेट। दिस बोर्ड इज़ केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा ओवर इंटरनेट, सो हम नोड MCU इस्तेमाल करेंगे। बाद में इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 3 सेंसर्स। फर्स्ट सेंसर इज़ गेस्चर सेंसर। गेस्चर सेंसर में हम किसी भी तरह का एक्सेस डिटेक्शन सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक्सेस मूवमेंट डिटेक्ट करेगा 3 डायमेंशनल, और इन मूवमेंट्स के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह का मैसेज फॉरवर्ड होना चाहिए। दिस सेंसर कैन बी अटैच टू द फिंगर ऑफ पेशेंट और उनके हैंड पर भी इंस्टॉल हो सकता है, और हम डिफरेंट मूवमेंट्स पर डिफरेंट अलर्ट्स राइज कर सकते हैं। Second sensor will be heart rate sensor. The heart rate sensor will continuously monitor the heart rate of patient. With the help of this, we can monitor beats per minute of the patient. The third sensor will be temperature sensor. Temperature sensor, here we can use a LM35 sensor or DHT11 sensor. The use of this sensor is to monitor the temperature or fever of the patient. Okay. Then we are having outputs at 2 different locations. First, on LCD, and second we are having output on buzzer. That LCD will continuously display the heart rate of patient and temperature of patient, and there will be a buzzer. The buzzer will indicate any kind of issues, like if the temperature of patient suddenly rises, then the buzzer will give a beep. और in case the heart rate जो है patient का, if it's abnormal, एक specific range जो रहता है कि like 60 to 90 के बीच में होना चाहिए हार्ट रेट। इफ़ पेशेंट्स हार्ट रेट गोज आउट ऑफ दिस रेंज, देन द बजर विल इंडिकेट और गिव एन अलर्ट। सेम हमारे सेलफोन के एप्लीकेशन कर भी, सेलफोन में एक एप्लीकेशन रहेगा जो इस डिवाइस के साथ पेयर्ड रहेगा। तो अब एप्लीकेशन पे क्या क्या दिखेगा? तो एप्लीकेशन पे सबसे पहले हमें 2 वेरिएबल्स दिखेंगे। 2 वेरिएबल्स, फर्स्ट विल बी द बीट्स पर मिनट एंड सेकेंड विल बी द टेम्परेचर और द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। ये लाइव हमारे बोर्ड पर से ट्रांसफ़र होगा क्लाउड पे, और क्लाउड पर से आएगा हमारे सेल फोन पे। उसके बाद यहाँ पर हो गए अलर्ट्स। आपके एप्लीकेशन के थ्रू नोटिफिकेशन बार में आपको डिफरेंट अलर्ट्स आएंगे। इफ़ वी आर नॉट मॉनिटरिंग द पेशेंट ऑन एप्लीकेशन एंड द हार्ट रेट इज़ आउट ऑफ रेंज, then there will be a alert on our notification bar. Same in case of temperature. If the body temperature of patient suddenly increases or suddenly drops, then there will be the same notification in the notification bar. It will tell the user that the patient's body temperature is not normal or the patient's heart rate is not normal. Same for the gesture sensor. In case of certain gestures, like we are having first gesture as hand up. In the hand up movement, the board will transmit a message like I need water. In the hand down movement, the message there will be another message like I am hungry. Same in case of we are turning the hand in left or right direction, we can have message 3 and message 4 for that. In this way our whole project will be working. This is the block diagram of a health monitoring system using IoT, and these are the components which are used. Hope you understand the project as I explained it in this video. जैसा मैंने समझाया आपको समझा होगा। और अगर आपको इसके रिलेटेड और प्रोजेक्ट्स के लिंक्स चाहिए होंगे तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं, एंड यू कैन सी अ एप्लीकेशन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स। थैंक यू।